शुरू करें। पिछले कई सालों से एमसीडी ये राग आलापती आई हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे पाते। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए डॉक्टरों को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, इसलिए नर्सेज को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, टीचरों को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारी को हम तनख्वाह नहीं दे रहे। और बार बार ये सामने आया है कि एमसीडी के पास पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि तीनों एमसीडी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आज भी आपके सामने वैसा ही एक और भ्रष्टाचार का नमूना हम सामने रखने वाले हैं कि किस तरह से जो एमसीडी के पास पैसे आ सकते हैं, एमसीडी के पास जो रेवेन्यू हो सकता है, एमसीडी को जो फाइनेंशियली वायबल बना सकता है, ऐसे जो सारे तरीके हैं वहां पर भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्टाचार करती है, वहां के पार्षद अपनी जेब भरते हैं और इसी वजह से एमसीडी के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। आज नॉर्थ एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कागजात मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूं। 4 अक्टूबर को नॉर्थ एमसीडी ने अपनी वेबसाइट पर एक ई टेंडर किया। ये ई टेंडर 65 पार्किंग लॉट्स के लिए नॉर्थ एमसीडी के अंडर जो आते हैं उसका ई टेंडर था। पार्किंग की अलॉटमेंट का जो टेंडर होता है ये बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है क्योंकि ये एक तरह का ऑक्शन होता है। बाकी जब भी कोई सरकार प्रोक्योरमेंट करती है तो जो भी सबसे कम दाम देता है उसको वो दिया जाता है, लेकिन जब सरकार पार्किंग के अलॉटमेंट का टेंडर करती है तो एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है और फिर उस मिनिमम प्राइस के ऊपर जो भी हाईएस्ट बिड देता है वो टेंडर जीत जाता है, वो बिड को जीत जाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। यही ऑक्शन का प्रिंसिपल है जिसको सरकार हर लेवल पर रेवेन्यू के लिए उपयोग करती है कि एक मिनिमम बेंचमार्क रखा जाता है और उसके बाद जो भी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कोट करते हैं, वो ये टेंडर जीतते हैं। तो 4 अक्टूबर को 65 ऐसी पार्किंग लॉट्स का टेंडर खोला गया, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी में ऐसा भ्रष्टाचार है और आजकल क्योंकि भाजपा को पता है कि उनके एमसीडी में कुछ ही महीने बाकी हैं, कि उनका समय अब एमसीडी में खत्म हो रहा है और एक बार वो एमसीडी का चुनाव अप्रैल में हार जाएंगे तो पैसे कहां से खाएंगे, कि आजकल उन्होंने बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। आप देखिए 9/11 को उस टेंडर में एक कॉरिजेंडम किया जाता है और बिना कोई कारण बताए 5 ऐसी प्राइम लोकेशन की पार्किंग्स को उस ई टेंडर या उस ई ऑक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। और यह बिना किसी कारण के अब कहा जाता है कि हम मिनिमम रेट पर यह पार्किंग का अलॉटमेंट उन्हीं लोगों को करेंगे जो अभी तक इन पार्किंग को चलाते आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ये पार्किंग है, और आप देखिए कि इनकी लोकेशंस मानसरोवर गार्डन, अजमल खां रोड, करोल बाग, शास्त्री पार्क, पूसा रोड, प्राइम लोकेशंस की ये पार्किंग जहां से नॉर्थ एमसीडी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता था। अगर हम एक मोटा अनुमान लगाएं तो अगर इसके इन 5 पार्किंग्स का ऑक्शन होता, अभी मिनिमम प्राइस पे जब इनको एलोकेट कर दिया गया है तो एमसीडी को महीने के 17 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर इसका ऑक्शन होता तो तकरीबन 4 गुना तक इसका
रेवेन्यू सरकार को मिल सकता था 65-70 लाख रुपए। दैट मीन्स हर महीने एमसीडी को ये 5 पार्किंग को ई टेंडर ई ऑक्शन प्रोसेस से बाहर करने से हर महीने 50 लाख रुपए का नुकसान है हर महीने। ये वो नॉर्थ एमसीडी है जो आज के दिन भी अपनी डॉक्टरों और नर्सों को तनख्वाह नहीं दे रही है। ये वो नॉर्थ एमसीडी है जो आज के दिन भी अपने टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रही है, अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है, और डॉक्टर और नर्स धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर तनख्वाह नहीं दी तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और ये वही एमसीडी है कि जब डॉक्टर और नर्स स्ट्राइक पे जाएंगे तो कहेंगे कि जी दिल्ली सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हम तनख्वाह नहीं दे पाए। लेकिन आज नॉर्थ एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पर्दाफाश हो गया है कि जो पार्किंग जो एमसीडी के रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हो सकता है उसको बिना टेंडर प्रोसेस के, बिना ऑक्शन प्रोसेस के, मिनिमम रेट्स पे प्राइम पार्किंग को अलॉट किया जा रहा है। जिसमें किसका नुकसान है? इसमें नुकसान सरकारी खजाने का है, इसमें नुकसान एमसीडी के टीचरों का है, इसमें नुकसान एमसीडी के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों का है। क्योंकि जब एमसीडी के पास पार्किंग से, एडवर्टाइजमेंट से, प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा नहीं आता और भाजपा के नेताओं और पार्षदों की जेब में जाता है, यही कारण है कि एमसीडी तनख्वाह नहीं दे पाती। और अगर आप ये देखिए, ये जो कॉरिजेंडम इशू हुआ है, तो ये भी स्पष्ट है कि आज के दिन में भाजपा शासित एमसीडी इतनी बेशर्म हो गई है कि वो कोई छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। अगर इस कॉरिजेंडम में वो कोई कारण देते कि जी हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने, आज तो उन्होंने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास भी नहीं किया है, क्योंकि वो इतने डेस्परेट हैं कि आने वाले 4-5 महीने में जितना पैसा लूट सकते हैं लूट लो, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद इस बार एमसीडी के चुनाव में वो भाजपा को निकाल बाहर करना चाहते हैं। ये 17 लाख एक पार्किंग से मिलने था या सभी पार्किंग? ये सभी पांचों को मिला के जो मिनिमम रेट है जिसपे अभी ये अलॉटमेंट हो गया है वो 17 लाख है। टोटल वो 17 लाख है। एक बार पांचों का नाम बता देंगे? ये वैसे हम आपसे शेयर कर देंगे, पर ये पार्किंग की एक लोकेशन है मानसरोवर गार्डन में, एक अजमल खान रोड पे, एक करोल बाग में, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, शास्त्री पार्क, और एमसीडी प्राइमरी स्कूल पूसा रोड।